Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is electric flux through a surface enclosing a charge. As we already know that electric flux can be defined as the number of field line passing through a certain element of area, or we can also define electric flux as dot product of E and A, where E is the electric field intensity and A is the vector area. मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले ही पढ़ चुके हैं, हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, इसमें हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस का, और उसकी शेप हम स्फेरिकल कंसिडर करते हैं और उसके अंदर एक यानी उसके बिल्कुल सेंटर में एक क्यू चार्ज प्लेस हुआ होगा। अब फ्लक्स का जो फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी सरफेस एरिया फ्लैट होना चाहिए। इसी वजह से हम इस स्फेरिकल सरफेस को स्मॉल नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। पूरी सरफेस को हम n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पैच के लिए जो वेक्टर एरिया होगा दैट इज़ डेल्टा A1 एंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1। सिमिलरली सेकेंड पैच के लिए वेक्टर एरिया यहाँ पर होगा डेल A2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2। एंड थर्ड पैच के लिए आपके पास वेक्टर एरिया होगा डेल A3 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E3 अप टू सो ऑन। क्योंकि हम इसको n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट हम इसको n पैच में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी En, वाइल इसका वेक्टर एरिया होगा डेल्टा AN। अब इसमें हम कह सकते हैं कि हमने इसको स्मॉल नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर दिया, और जो आपके वेक्टर एरियाज़ यहाँ पर आए वो डेल A1 था, डेल A2, डेल A3 एंड अप टू सो ऑन डेल AN तक आपने इसको स्मॉल नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर दिया विद वेक्टर एरिया डेल A। अब डायरेक्शन ईच वेक्टर एरिया की परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है आपने आउटवर्ड टू द कोरिस्पॉन्डिंग पैच। नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशंस को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसमें फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। यानी आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले वैल्यू को फाइंड आउट करें। पहले पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी फाई ई इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1। सिमिलरली फॉर सेकेंड पैच फाई ई की वैल्यू आएगी E2 डॉट डेल्टा A2। सिमिलरली फॉर थर्ड पैच फाई E3 की वैल्यू आएगी E3 डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन। फॉर nth पैच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू En डॉट डेल्टा A1। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का आपने कैलकुलेट करना है। जितने भी फ्लक्स आपने फाइंड किए हैं फॉर ईच पैच, इन सब का सम ले लें, सबको ऐड कर दें, इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आएगा फाई ई इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 अप टू सो ऑन En डॉट डेल्टा AN। ये हमने तमाम फ्लक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फर्दर वैल्यूज़ जो आप निकाल रहे हैं उसको फर्दर कैसे हमने प्रोसीड करना है। डायरेक्शन देखें सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और वेक्टर एरिया की। आप देखेंगे हर पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों के दरमियान एंगल है आपका 0 डिग्री। अब आपको पता है E डॉट A डॉट को आप ख़त्म करेंगे आपके पास आएगा कॉस थीटा, तो EA कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्योंकि 0 डिग्री है तो कॉस 0 होता है 1। इसका मतलब आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई इज इक्वल टू EA, यानी आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। जिस तरह लास्ट के आपने टॉपिक्स में केसेस पढ़े थे, 3 केसेस आपने पढ़े थे। आपने क्या किया था कि एक में आपने परपेंडिकुलर वे में देखा था, एक में आपने पैरेलल रख के देखा था, एंड थर्ड केस ना ही आपने उसको परपेंडिकुलर रखा था ना ही पैरेलल रखा था, बल्कि इंक्लाइन करके आपने कुछ सरफेस एरिया को प्लेस किया था। तो आपको याद होगा मैक्सिमम के लिए वहाँ पर भी आपके पास वैल्यू फाई इज इक्वल टू EA के इक्वल आ रही थी, यहाँ पर भी आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें स्फेरिकल सिमेट्री, आप देखें इसमें वो किस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फॉर ईच पैच विल बी द सेम, यानी हर पैच के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। इसी वजह से हम
E1 E2 E3 अप टू En लिखने के बजाय इस सब को हम E से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपने फील्ड ऑफ फोर्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। वैसे तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, लेकिन उसके अंदर आपने वैल्यू ऑफ फोर्स की पुट करके, जो कि आपने कूलम फोर्स की फाइंड की थी, वहाँ से आपने वैल्यू को लेकर इसके अंदर पुट किया था, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q/R²। अब आप प्रीवियस इक्वेशन को ही दोबारा यहाँ पे लिखें, वहाँ पे E1 E2 E3 की जगह हमने यहाँ पे सबको E के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो आपके पास इक्वेशन आई है phi E इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 अप टू सो ऑन E डेल्टा AN। इस होल इक्वेशन में से E को कॉमन निकालें तो बाकी रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा AN। अब फाई की वैल्यू आप देखें E इंटू ये जितने भी आपको डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड अप टू डेल्टा AN तक आपको वैल्यूज दी हैं, ये आपका टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप E की वैल्यू जो भी हमने पहले डिस्कस कर दी है वो हम पुट करते हैं, वो है 1/4πε0 Q/R²। और इसके अलावा टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 4πr²। अब इसमें कुछ कट हो जाएंगी वैल्यू, जिस तरह 4π से कैंसिल, r² से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास इक्वेशन रह जाएगी phi E इज इक्वल टू Q/ε0। अब इस इक्वेशन से एक चीज़ तो शो हो रही है कि फ्लक्स की डिपेंडेंस दो चीज़ों के ऊपर है, एक तो चार्ज के ऊपर है और दूसरी मीडियम के ऊपर है। एक चीज़ जो आपने इस टॉपिक में समझनी है वो ये है कि इस फिगर को गौर से देखें, वही फिगर जो आपने पहले बनाई है कि एक चार्ज के अराउंड आपने एक स्फेरिकल सरफेस रखी थी, अब उसी के अराउंड मैंने एक इरेगुलर शेप बॉडी को प्लेस कर दिया। यहाँ पे आप देखें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फेरिकल सरफेस पे से पास आउट कर रही थी, उतनी ही लाइंस इरेगुलर शेप बॉडी के अंदर से भी पास आउट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो टोटल फ्लक्स होता है एक क्लोज सरफेस का, वो डिपेंड नहीं करता शेप या ज्योमेट्री के ऊपर, यानी उसकी कोई शेप या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती है, बल्कि ये डिपेंड करता है अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज्ड। ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नेम है गॉसेस लॉ। इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देखें, हमने एक इरेगुलर शेप बॉडी रखी है, उसके अंदर हमने n नंबर ऑफ चार्जेस को प्लेस कर दिया है, Q1 है, Q2 है, Q3 अप टू Qn तक हमने चार्जेस यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब इसका हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप हर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलग अलग कैलकुलेट करें और उनको एडअप कर दें। अब कैसे आप लिखोगे, phi E इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू phi n। अभी प्रीवियसली आप लोगों ने phi की वैल्यू पढ़ी है, वो है Q/ε0। तो फॉर चार्ज Q1 इसकी वैल्यू होगी Q1/ε0, फॉर चार्ज Q2 इसकी वैल्यू होगी Q2/ε0 एंड अप टू सो ऑन फॉर n चार्ज Qn/ε0। इस पूरी इक्वेशन में से 1/ε0 कॉमन आ रहा है, दैट्स वाई आप इक्वेशन को लिख सकते हैं phi E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn। ये जो वैल्यूज़ आपके पास हैं Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, ये टोटल चार्ज है आपका। तो आप फाइनली इस इक्वेशन को लिख सकते हैं phi E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका, यहाँ से आप गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं गॉसेस लॉ को, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये था हमारा टॉपिक गॉसेस लॉ का। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।